हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका टॉपिक है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। क्या है आज का टॉपिक? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। स्थिर वैद्युत परिरक्षण। परिरक्षण इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग। स्थिर वैद्युत परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग क्या होती है, देखते हैं क्या होती है। संवेदनशील उपकरणों को ऐसे उपकरण जो चलते हों, कार्य करते हों, उन्हें कहते हैं संवेदनशील। तो संवेदनशील उपकरणों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए उसे खोखले चालकों से ढक देते हैं। उसे खोखले चालकों से ढक देते हैं। इस घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। इस घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो क्या होता है स्थिर वैद्युत परिरक्षण इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? संवेदनशील उपकरणों को, ऐसे उपकरण जो कि कार्य कर रहे हों, ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए उसे खोखले चालकों से ढक देते हैं। हमने ऊपर से कोई खोखला चालक जो है उस पे ढक दिया। इस घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। संवेदनशील उपकरणों को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए उसे खोखले चालकों से ढक देते हैं। इस घटना को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A। सही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों के पुनर्वितरण में आवेश का ह्रास। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये, इम्पोर्टेंट। आवेशों के पुनर्वितरण में आवेशों के पुनर्वितरण में आवेश का ह्रास, नुकसान। आवेश का ह्रास, क्या ह्रास होता है, क्या हानि होती है आवेश की? आवेश का पुनर्वितरण करने में पुनर्वितरण के बाद चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा पुनर्वितरण के पहले चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है। पहली हानि क्या है हमारी? नंबर 1, पुनर्वितरण के बाद चालकों की पुनर्वितरण के बाद
पुनर्वितरण के बाद चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। पुनर्वितरण के बाद चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पुनर्वितरण से पहले चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है। पुनर्वितरण से पहले चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से कम हो जाती है। चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है। आवेशों का हमारा पहला हास क्या था? पुनर्वितरण के बाद चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पुनर्वितरण से पहले चालकों की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा से कुछ कम हो जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा हास क्या है। दूसरा, इसमें ऊर्जा का ये हास प्रकाश और ध्वनि के रूप में होता है। ऊर्जा का ये हास नुकसान प्रकाश और ध्वनि के रूप में होता है। ऊर्जा का ये हास प्रकाश और ध्वनि के रूप में होता है। अब हमने ये पढ़ लिया आवेशों के पुनर्वितरण में आवेश का जो नुकसान है वो कैसे कैसे होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटर। जो हमारे पंखों वगैरह में यूज होता है उसे कहते हैं संधारित्र, जिसे हम अपनी व्यापारिक भाषा में या क्या कहते हैं, कंडेंसर या कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र कैपेसिटर, हम व्यापारिक भाषा में इसे ज़्यादातर कंडेंसर ही बोलते हैं या कैपेसिटर बोल देते हैं। वैसे ये होता है हिंदी में संधारित्र। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर, संधारित्र कैपेसिटर ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। ये एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति मतलब मशीन। ठीक है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी वैद्युत धारिता को बढ़ा दिया जाता है। जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी वैद्युत धारिता को बढ़ा दिया जाता है। तो संधारित्र क्या होता है? कैपेसिटर ये एक ऐसी युक्ति है, यह क्या है? ऐसी युक्ति है, मशीन, जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए
उसकी वैद्युत धारिता को बढ़ा दिया जाता है, उसमें करंट बढ़ा दिया जाता है। इसका सिद्धांत देखते हैं, इसका क्या सिद्धांत है। इसका सिद्धांत क्या है, C बराबर Q अपॉन B। C क्या है, करंट, Q क्या है, आवेश, B क्या है, विभव। ठीक है, तो क्या है, यदि किसी चालक के विभव को कम कर दें, यदि किसी चालक के विभव को कम कर दें, यदि किसी चालक के विभव को कम कर दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। यदि किसी चालक के विभव को कम कर दें तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। संधारित्र का सिद्धांत है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो संधारित्र क्या होता है, सबसे पहले ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए उसकी धारिता को बढ़ा दिया जाता है। इसका सिद्धांत क्या है, फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन B, जहाँ B विभव है, Q आवेश है और C करंट है। यदि किसी चालक के विभव को कम कर दें, इसे अगर हम कम करेंगे तो उसकी धारिता अपने आप से बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है विभव के। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हमने स्थिर वैद्युत परिरक्षण, आवेश के पुनर्वितरण में आवेश का ह्रास, संधारित्र, इसका सिद्धांत, ये टॉपिक पढ़े। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।